नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, कहा इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है। आखिरकार क्यों दोस्तों महाराष्ट्र में पगड़ी पहनाने के ऊपर प्रधानमंत्री के ऊपर भड़क गए शरद पवार, छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी का किया अपमान। और क्यों आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने कह दिया फिलहाल इंडिया गठबंधन की आने वाली है आंधी, सरकार बनने जा रही है। और कैसे बीजेपी के ऊपर जो है यहाँ पर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं जो है अखिलेश यादव। बताएंगे क्या है ये पूरा मुद्दा, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी, कहा एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जनता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को जिताए। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 4 चरणों में इंडिया गठबंधन की जीत तय हो गई है, हर जगह बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। यही नहीं, यहाँ पर बड़ा दावा करते हुए ये बात बोली है राहुल गांधी ने कहा कि 4 चरणों में बीजेपी को समझ में आ गया है कि सरकार किसकी बन रही है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 4 जून को जो है यहाँ पर हम शपथ लेंगे। सीधी सी बात है कि इस बार इंडिया गठबंधन ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन में एक चीज़ ये साफ़ हो चुकी है, केजरीवाल के आने के बाद बाहर बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से झटका लग रहा है। क्योंकि ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल केजरीवाल जब से राजनीति में आए हैं तब से बीजेपी बहुत डरी हुई रहती है, ख़ास करके इंडिया गठबंधन हो या फिर तमाम जगह हों। हालांकि अभी हमने देखा कि भैया कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का साथ देने में लगे। आजकल प्रशांत किशोर बीजेपी की ज़ुबानी बोल रहे हैं। एक इंटरव्यू में अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा था कि अरे भैया बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा वो 300 सीटें लाएगी। मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, बीजेपी 200 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। अखिलेश बोले 10 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे है मोदी सरकार। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल जो लोग अब कह रहे हैं कि हम देश का विकास करना चाहते हैं, वो 10 साल से क्या कर रहे थे। यही नहीं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अस्पताल की पोल खोलते हुए कहा कि ना स्ट्रेचर है, ना अस्पताल में दवाइयाँ हैं और ना ही जो है डॉक्टर हैं। दरअसल आपको बता दें, एक वीडियो अखिलेश ने शेयर भी किया जिसमें हमने सरकारी हालत देखी दोस्तों अस्पताल की, जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को लेकर घूम रहा था और अस्पताल में ना ही डॉक्टर था, ना स्ट्रेचर था और ना कोई सुविधा थी। इसलिए उत्तर प्रदेश खास करके स्वास्थ्य की पोल खोली अखिलेश ने कहा कि पिछले 10 सालों से यही हो रहा है, वहाँ की जनता परेशान है, हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर कोई अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता है। अखिलेश ने कहा कि पिछले 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2014 में कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या हुआ उस 2 करोड़ नौकरियों का? यही नहीं, अखिलेश ने कहा कि आज महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी फैलती चली जा रही है, लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों की समझ से बाहर आ रही हैं। और जाहिर सी बात है, आज हमारे देश में जो लोकतंत्र उसको किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। इसी को लेकर अखिलेश ने जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश ने यह भी भविष्यवाणी कर दी कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश ने कहा जैसे ही सरकार बनेगी 4 जून को, वैसे ही सबसे बड़ा फैसला लिया जाएगा, ख़ास करके जनता के लिए। आपको बताते चलें, इससे पहले भी अखिलेश यादव ये दावा कर चुके हैं कि 4 चरणों में बीजेपी का सोपड़ा साफ़ हो चुका है और चौथे चरण के बाद तो अब जो है यहाँ पर ये साफ़ ही हो गया कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। अखिलेश के ये दावे कितने सही हैं ये तो सब खैर जान ही रहे हैं, क्योंकि 4 चरणों में हमने एक चीज़ देखी कि प्रधानमंत्री की बोली लगातार बदलती चली जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का ज़ोरदार तरीके से बीजेपी के ऊपर हमला। केजरीवाल बोले मुझसे डरती है पूरे बीजेपी, क्योंकि मैंने देश में स्कूल बनाए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की है और इन सब चीज़ों से बीजेपी को डर लगता है। दरअसल आपको बता दें चले, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि फ़िलहाल उन्होंने सिर्फ देश के लिए काम किया, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन बीजेपी को इसी बात से चिढ़ है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल मेरे जेल से बाहर आने से बीजेपी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, उससे डर लग रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फ़िलहाल ये लोग देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश का संविधान लिखा है उसको ख़त्म करने की फ़िराक में। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा
कि फ़िलहाल आने वाले जो 4 जून को रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट बीजेपी को पहले ही पता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनते से ही जो हमने वादे किए हैं हमारे मैनिफेस्टो में, उन तमाम वादों को निभाया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि ये चुनाव दोस्तों सिर्फ सरकार का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आम जनता का है। जो लोग 10 साल से झेल रहे हैं, जिनको पता है कि महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है। ख़ास कर हमने देखा कि 1 साल में लगभग जब से सरकार आई है तब से अब तक 12 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। हर परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है और कहा यह जाता है दूसरे दिन आप पेपर दे के आते हो, आपको पता चलता है पेपर लीक हो गया है। इसको लेकर भी केजरीवाल ने जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार के राज में ना ख़ास करके युवा सुरक्षित है और ना ही जो है यहाँ पर लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली है। और केजरीवाल ने ये बात ज़रूर कही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही हम जो है उन तमाम लोगों को भी बाहर निकालेंगे जिनको बीजेपी ने ज़बरदस्ती जेलों में ठूस रखा है। तो एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल ये चुनाव देश का चुनाव है। इस बार लोगों को वोट बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। जो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो लोग एक बात समझ लें कि फ़िलहाल देश का लोकतंत्र बहुत बड़े ख़तरे में है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मच गया घमासान। जी है, दरअसल आपको बताते चले शिवाजी महाराज, शिवापति छत्रपति शिवाजी महाराज की टोपी पहनना, जिराफ पहनना बीजेपी को भारी पड़ गया है नरेंद्र मोदी को। दरअसल अब महाराष्ट्र में एक नया बवाल खड़ा हो गया है, जहां पर आपको बताते चले प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री के नामांकन के दिन जो खास करके जो खास जिराफ होती है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज पहना करते थे, उन्होंने भगवा रंग की उस जिराफ को जो है नरेंद्र मोदी के सर पर पहना दिया, जबकि उसको हाथ में दिया जाता है। इसी को लेकर बवाल मचा हुआ। शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो चुके हैं कि ये लोग जो है देश के संविधान को ख़त्म भी कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी का महाराज का अपमान किया गया है, क्योंकि उसका एक इतिहास रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज की जिराफ का। उसको कभी भी पहनाया नहीं जाता, उसको हमेशा हाथ में दिया जाता है। लेकिन आपको बताते चले ख़ास तरीके की जो पगड़ी होती है, जिराफ होता है, इसको प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दिन उनके सर पर पहना दिया, जिसको लेकर महाराष्ट्र में उबाल आ गया है। यही शिवसेना ने आरोप लगाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया गया है और उनको अपमानित किया जा रहा है। आपको बताते चले मराठा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी। और आप भी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक जो इतिहास है वो बहुत ही ख़तरनाक है। उन्होंने अकेले ने कैसे वो जंग जीती थी, इसी को लेकर जो यहाँ पर ये सारा बवाल मचा है। तो एनसीपी से लेकर तो उद्धव ठाकरे तक सब ने बीजेपी को घेर लिया। हालांकि हम आपको बताते चले 3 चरणों के चुनाव, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अब बाकी 3 चरण बचे हैं। 3 चरणों के चुनाव में अगला चुनाव 20 मई को है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर जो अगला चुनाव होना है वो जो 25 मई को होगा और उसका जो सबसे आखिर में चुनाव होगा वो 1 जून को है। मतलब कि 3 चरणों के बाद ये साफ हो जाएगा 4 जून को कि देश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए एमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बोले देश का प्रधानमंत्री खुद हिंदू मुसलमान कराता है, देश के लोगों को आपस में लड़वाता है। दरअसल आपको बताते चले अब असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में ले लिया। ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिंदू मुसलमान करके देश में लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में सिर्फ नफरती भाषण देते हैं और उनके तमाम भाषण जहरीले होते हैं। ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग सोता रहता है, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो देखकर जनता को अजीब और गरीब तो लगेगा ही, क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों वो आपके सामने ही है। इस वक्त हालात क्या हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं दोस्तों। तो ये कम से कम कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऐसी जो बात बोलना गलत नहीं है। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कभी मंगलसूत्र कर रहे हैं तो कभी घुसपैठिए कर रहे हैं। और आप समझिए बीजेपी के कारनामों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं या जिन मुद्दों को पनपाया जा रहा है वो देश से छुपी नहीं है। इन लोगों ने पिछले 10 सालों में किस तरीके कानून लाए, कैसी कैसी चीज़ें की, ये सब लोग देख रहे हैं दोस्तों।
इसीलिए एक चीज़ हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकल कर वोट दीजिए। धूप हो रही है लेकिन ये समझिए कि लोकतंत्र के लिए आप सबसे बड़ा काम कर रहा है। इस देश से दोस्तों बीजेपी को हटाना उतना ही ज़रूरी होगा जितना जीने के लिए सांस लेना, इसलिए हम कह रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फायर होते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे ने नवीन पटनायक और बीजेपी को दोनों को साथ में लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए खड़गे ने कहा कि पूरे उड़ीसा को बीजेपी और बीजेडी ने बर्बाद कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, नवीन पटनायक हमेशा बीजेपी का साथ देते हैं, यही नहीं उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जा रहा था। लेकिन नवीन पटनायक ने दोस्तों इंडिया गठबंधन के साथ डील नहीं की, क्योंकि हमेशा यही माना जाता है कि नवीन पटनायक बीजेपी को बैकडोर से सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अब नवीन पटनायक और बीजेपी दोनों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेर लिया। खड़गे का कहना है कि फ़िलहाल पूरी बीजेपी और बीजेडी इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर ओडिशा को बर्बाद कर दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि फ़िलहाल ये लोग जिस तरीके की बातें करते हैं या फिर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर लिया। आपको बता दें, नवीन पटनायक की अभी हालांकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने बुराई की है खुद ने ही। नवीन पटनायक बीजेपी का साथ भी देते हैं दोस्तों, और बीजेपी उनकी बुराइयां भी करती रहती है, आए दिन करती है। तो इससे तो साफ ही पता चलता है कि नवीन पटनायक दोस्तों किस तरीके से बेवकूफ़ बनने का काम कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर जानता हूँ दोस्तों, जो लोग बेईमानी का साथ दे रहे हैं या फिर जो लोग सिर्फ पुलिस ईडी सीबीआई के डर से जाकर जो बीजेपी के साथ मिल गए हैं, इन लोगों को दोस्तों एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा और वो आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दोस्तों, इन तमाम भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो है ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाइयाँ होंगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि ये हमेशा याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, सरकार तो बदलनी है, आज नहीं तो कल बदलनी है, बदलनी तो है ही, क्योंकि कोई सी भी ऐसी सरकार नहीं है जो ना बदले। और वो काम होने जा रहा है दोस्तों 4 जून को। एक बार 4 जून को सरकार बदल जाए, उन सब लोगों के मुंह बंद होंगे दोस्तों जो बैठकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं इसको इतनी सीट आ रही है और उसको उतनी सीट आ रही है। जब जनता का चरखा चलेगा ना और एकजुट दोस्तों वोट मिल जाएंगे, तो इन लोग को अपने आप पता चल जाएगा कि फ़िलहाल कौन सही है कौन गलत है। जो लोग पीठ पीछे बुराइयां करते हैं या सामने से करते हैं, उन्हें ये पता चल जाएगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है, रहेगी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है कन्हैया कुमार के समर्थन में केजरीवाल ने ज़बरदस्त तरीके से मांगे वोट। केजरीवाल ने आपको बताते चले कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों के लिए पहला प्रचार कर दिया। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि देश में जो है यहाँ पर एक अलग माहौल बन चुका है। ख़ास कर दोस्तों हमने एक चीज़ देखने को मिली, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या फिर दोस्तों जो है यहाँ पर तमाम साउथ के राज्य हो, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी कि तेलंगाना हो या फिर दोस्तों तमिलनाडु हो या कर्नाटक हो, साउथ के जितने भी एरिया आते हैं वहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न भी आप समझ लीजिए, साउथ में बीजेपी की बिल्कुल भी पकड़ नहीं है दक्षिण भारत में, क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। इंडिया गठबंधन को न सिर्फ दोस्तों ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, बल्कि आप समझिए जो लोग आकलन करने बैठे हैं ना कि इसको इतनी मिलेंगी उसको उतनी मिलेंगी, मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में आ रही हैं। हर जगह बीजेपी की अगर 10-10, 20-20 सीटें भी कम हो गई दोस्तों, तो भी वो 10 का आंकड़ा भी पार 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही है। और ये आकलन योगेंद्र यादव ने भी बिठाया था, अजीत अंजुम के चैनल में उन्हें समझाया भी था। तो ये चीज़ तो कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल इस बार जीत तो इंडिया गठबंधन की होगी, चाहे बीजेपी इधर तिकड़म लड़ाए उधर लड़ाए, लेकिन दोस्तों सारे मामले फेल होने जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ सबको उसमें रहना चाहिए भ्रम में बीजेपी को कि हम ही जीतेंगे, और जब वो हारे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा। आपको बता दे चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने बदल लिया सुर, कहा फ़िलहाल इंडिया गठबंधन को देंगे पूरा समर्थन। लगता है ममता बनर्जी भी दोस्तों समझ गई हैं हवा किधर चल रही है। दरअसल दोस्तों वैसे तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से कोई गठबंधन नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस और उनमें बात नहीं बन पाई थी ममता में। ऐसे में दोस्तों सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि एक बार फिर से जो है यहाँ पर ममता बनर्जी का जादू चलता हुआ बंगाल में नज़र आ रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल होने जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन को जो भी
हमारी मदद चाहिए होगी हम देंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे मजबूत सीएम है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को धूल चटाने का काम किया था। 200 सीट का जो नारा लगा रहे थे उनको सिर्फ 67 सीटों पर समेट दिया था। यही नहीं, अब ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगी और वो उन्हीं की सपोर्टर हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो भी ज़रूरत पड़ेगी इंडिया गठबंधन को, वो हम सीटें उनके साथ शेयर करेंगे, मतलब उनको पूरा सपोर्ट देंगे। ये तो साफ़ हो चुका है दोस्तों कि फ़िलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो बीजेपी में ही हैं और वो अंदर ही अंदर जो है लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं ऊपर वाले से कि बीजेपी की सरकार बदल जाए, क्योंकि वो बीजेपी में फंसे हुए हैं। अगर वो यहाँ आएंगे तो उनके ऊपर दोस्तों ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ होंगी, इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए ये सारा गेम हो रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि फ़िलहाल वहाँ की जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर भी वो लोग परेशान हैं। तो ख़ुद बीजेपी के नेता ही चाहते हैं कि फ़िलहाल बीजेपी अब सत्ता में ना आए। कई वीडियो तो ऐसे भी वायरल हुए हैं जिसमें ये बार बार कहा गया है कि फ़िलहाल बीजेपी जो है वो चुनाव हार रही है और तमाम जैसी चीज़ें जो सामने आई हैं जिसको लेकर बीजेपी में खलबली मची हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार के लिए मांगे वोट। दरअसल सचिन पायलट ने कन्हैया के लिए वोट मांगे। सचिन पायलट का कहना है कि फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर कन्हैया कुमार को सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ दिल्ली की एक सीट नहीं है, बल्कि ये चुनाव ताकतों के बीच में हो रहा है दोस्तों। कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनको लगता है कि वो देश अपने हिसाब से चला सकते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म कर सकते हैं। इसी को लेकर जो है अब सचिन पायलट ने लोगों से वोट मांगे। सचिन पायलट ने कहा कि कन्हैया कुमार को चुनकर लोकसभा भेजिए। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि कन्हैया जब पार्टी का विश्लेषण होता है तो बहुत सारे लोगों में से किसी एक को ही टिकट मिल पाता है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी चर्चा की, तब कहीं जाकर कन्हैया का नाम सामने आया और कन्हैया को इसलिए चुना गया है क्योंकि कन्हैया कुमार सबसे पॉपुलर नेता माने जाते हैं, ख़ास करके दिल्ली की राजनीति में दोस्तों। देखा जाए तो कन्हैया का दिल्ली से भी एक रिश्ता रहा है, जेएनयू से। कन्हैया कुमार को एक तरीके से टिकट देने के साथ ही दोस्तों मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि मनोज तिवारी के अगेंस्ट कन्हैया कुमार को उतारा गया है। उधर दूसरे कैंडिडेट उदित राज हैं, बीजेपी कांग्रेस के बहुत जाने माने दिग्गज नेता। एक तरफ उदित राज हैं, एक तरफ जो है यहाँ पर दोस्तों कन्हैया कुमार है। तीनों नेताओं का केजरीवाल ने जमकर सपोर्ट किया है। उधर सचिन पायलट कन्हैया कुमार के साथ लगातार रैलियां कर रहा है, घूम रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्हैया कुमार को सपोर्ट करें और आगे तक लेकर जाएं। तो अब ये तो साफ़ हो चुका है कि कन्हैया कुमार के सपोर्ट में सचिन पायलट लगातार जो यहाँ पर रैलियां कर रहा है और उनकी रैलियों को मजबूत करने का काम भी कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए जो है यहाँ पर दोस्तों पवन खेड़ा बोले इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ मॉडलिंग करता है और कुछ नहीं। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री घेर लिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ इधर उधर मॉडलिंग करते रहते हैं और कुछ काम नहीं है उनके पास। जाहिर सी बात है इस देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश की हालत पर एक नज़र डालना चाहिए, देखना चाहिए दोस्तों कि कितनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, या फिर जो लोगों को पकोड़े लगाने का ठेले का आदेश दिया वो लोग पकोड़े के ठेले लगाएं। सिंपल सी बात है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा भैया कि जो लोग भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग दोस्तों ना सिर्फ देश के लिए गलत चीज़ कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के सपोर्टर पूरे देश को बर्बाद करने की फिराक में है। सीधी सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक इंसान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बातें कर रहा है उनकी पार्टी के लोग कि हमें इसलिए 400 चाहिए, तो आप समझिए फिर उनका मकसद क्या है। ऐसा दूसरी तरफ सीधी सी बात यह है कि बीजेपी की सीटें तो कम होने वाली हैं। प्रशांत किशोर ने अपने एक भाषण में कहा दोस्तों, ये मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा नुकसान उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस को होगा, क्योंकि सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। लेकिन दोस्तों मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सीटें कोई भी जीते इंडिया गठबंधन में है वो तो, पर इधर बीजेपी का ये जो भविष्यवाणी